students in your class, which may take 5 to 10 days to learn the same content. दैट मीन्स बच्चा वो भी है. अगर आपने कंपेयर करना स्टार्ट किया, देखो जी वो बच्चा अच्छा कर रहा है, ये बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, वही बच्चे फिर ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाते हैं. उनमें छोटे बच्चे, जब वो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें एंजाइटी आ जाती है. व्हेन दे राइज अप टू 10th 12th, दे कम अंडर द डिप्रेशन. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. जी हाँ, जैसे कल कुछ दिन पहले क्लास 11th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो हमारे यहाँ पे नेबर एक है, ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, रिपीटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल. तो उनकी जो बेटी है ना, तो 11th में उनको कुछ एक शायद फिजिक्स रेपियर आया था, वो फिजिक्स में फेल हुई थी. जब पेरेंट्स ने इस तरीके से उनको जो है ना डेवलप किया है कि अब घर वालों को बताने के बजाय जैसे उन्होंने रिजल्ट देखा तो यही बात की कि मैं अपने बाबा को क्या बताऊंगी और अपने बाबा की इमेज और रेपुटेशन सोसाइटी में वो कैसे होगी. बस ये बात क्या कि उनका हार्ट अटैक हो गया और उनकी डेथ हो गई. ओह माय गॉड. देखिए पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं हमेशा पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, whosoever meets me, not only the parents of my school where I am working, बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे मिलते भी है काउंसलिंग सेशंस के लिए. आई यूज्ड टू गो टू समवेयर फॉर द काउंसलिंग सेशंस. मैं पेरेंट्स को बार बार हैंडफुल रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, प्लीज कोलैबोरेट. ये मेरी रिक्वेस्ट है टीचर्स से भी, कोलैबोरेट करिए बच्चों से. आप बच्चों से पहले जानिए. बदकिस्मती से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जो खाना आप पसंद नहीं करते हैं घर पे खाना, और आपका बच्चा भी खाना पसंद नहीं करता है, आप उसको अगले दिन टिफिन में वही ठूस के भर देते हो. क्यों पेरेंट्स? ये पता है क्यों? वहां पे एमएस कह देता है टीचर रोब तच्चा मदर टीचर तच्चा असिस्टेंट टीचर तच्चा आया आंटी तच्चा आंटी सो करे मिस रोब से खाना है मिस. ये बात है. When your child is disliking that food, जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जब मुझे कद्दू पसंद नहीं है, मुझे लौकी पसंद नहीं है, हाउ कैन ए चाइल्ड ऑफ 5 year old कैन ईट लौकी, और वो भी आपने भर के दिया है उसको? प्लीज. मैंने एक बच्चे से रिसेंटली पूछा, बेटे वो एचडीएम साहब के बच्चे थे यहाँ पे, मैंने उसको बोला बेटे व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर फूड? डू यू नो व्हाट वाज द आंसर ऑफ द चाइल्ड? सर एक्चुअली मैं साग खाता ही नहीं हूं, मम्मा ने पता नहीं साग क्यों दिया है. मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से, यू वांट लीडर्स, और अगर आपको लीडर्स चाहिए ना, मैं हमेशा बोलता हूं कोलैबोरेट करिए. जैसे अभी हामिद साहब ने बोला, सईद हामिद साहब ने, अप टू डेट हो जाइए. पेरेंट्स, इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. टीचर तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक एक पेरेंट एक अपना रोल नहीं निभाएगा. पेरेंट को बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बोला ना, हियर इज ओनली कंपेयरिंग इज नाउ हैपनिंग. यहाँ पे मेरे नेबर क्या कर रहा है, आई एम कंपेयरिंग. उससे अच्छा था बेटे आज आपने 3 वक्त की नमाज पढ़ी, लेट मी कंपेयर यू विद योरसेल्फ. इंशाल्लाह टुमारो यू विल गो फॉर 4 times salah. When the time will come, you will stand up for the fajr as well. If today it is not possible for you, stand up at 4:20 or 4:15 or 4:30. Tomorrow when time will come, let's compare with you. Why should I compare? मेरा अपना भांजा बोलता है, why should I compare him with the others? It is better. जब मैं छोटा था, मैं हमेशा अपने आप को बोलता था, मुझे compare yourself with you. अगर आपको आज कुछ अच्छा नहीं लगता है, मे बी आप वो आप पढ़ेंगे, so that you are comparing yourself with you. तभी तो कुछ अचीव कर पाएंगे. जब बच्चे माँ बाप का प्रेशर आ गया, बदकिस्मती है आज माँ बाप बच्चे के साथ एक रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि चाइल्ड अ पेरेंट हैज टेकन ए फोन, उसने बच्चे के हाथ में दे दिया है, और बच्चा भी फोन के साथ बिजी है. उसने टेक्नोलॉजी का नाम देकर रखा है, मैंने जिसको एआई हाथ में थमा दिया. ही डोंट नो. मैं आज आप सभी को बोलता हूं, बच्चे को एआई की जरूरत नहीं है, बच्चे को एक बाप की शफकत की जरूरत है. माशाअल्लाह. एआई कितना भी बड़ा हो सके, एआई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एक बाप की शफकत नहीं ले सकता.
एआई कितना भी दुनिया में कितना भी मकबूल क्यों ना हो जाए, लेकिन एक माँ की जो ममता है उसके बराबर नहीं आ सकता। प्लीज, एआई इज समथिंग डिफरेंट, प्लीज स्टॉप दीज थिंग्स। पहले एक इंसान को इंसान तो बनने दीजिए, फिर उसको मशीन के हवाले होना होता है। टुडे एवरीथिंग इज डन बाय द मशीन्स, एवरीथिंग ऑफ अस। मुझे लगता है कि कुछ सालों के बाद हमारी सांस भी मशीन नहीं लेगी। इवन कि अल्लाह ना करे कि कोई वेंटिलेटर पे चला जाता है, उसको तो सांस ही मशीन ही लेती है ना। बट अनफॉर्चुनेटली, और सबसे बड़ी बात, ये कुछ उन पेरेंट्स के लिए जो आज पेरेंटिंग भूल गए हैं और पैम्परिंग में लगे हैं। हमें पैम्परिंग नहीं चाहिए, हमें पेरेंटिंग चाहिए। एक पेरेंट को, एक माँ को, एक बाप को, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आपने पैम्परिंग करी